हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरी रीमान इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आज आपको एक थ्योरम प्रूफ कराऊंगी कि इफ एफ इज बाउंडेड एंड इंटेग्रेबल ऑन ए बी, तो उसका जो मॉड होगा, मॉडुलस ऑफ दैट फंक्शन, वो भी बाउंडेड और इंटेग्रेबल होगा और उसकी क्या वैल्यू होगी, क्या वो इनइक्वालिटी पोजेस करेगा, वो भी देखेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरी थ्योरम है इफ एफ इज इंटेग्रेबल ऑन द इंटरवल ए बी देन मॉड एफ इज ऑल्सो इंटेग्रेबल। और बच्चों ये भी याद करना कि ए टू बी एफ डी एक्स का मॉड लूँ तो जब वो मॉड अंदर आता है, इंटीग्रल साइन के अंदर आता है, तो लेस देन का साइन बन जाता है। तो मॉड ऑफ इंटीग्रल ऑफ मॉड इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी, मॉड ऑफ इंटेग्रल इज लेस देन इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ मॉड। ये भी बात आपको याद करनी है और प्रूफ भी करनी है। तो देखो बेटा, करते हैं जैसे करते आए हैं हम हमेशा। सबसे पहली बात तो कि फंक्शन एफ बाउंडेड है। क्वेश्चन में नहीं भी लिखा तो भी आपको लेना है कि फंक्शन एफ बाउंडेड है। हमने ले रखा है पूरे रीमान इंटीग्रेशन के अंदर, हमारी एजम्पशन है कि जो गिवन फंक्शन है वो बाउंडेड है। तो मैंने ले लिया सिंस एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी। तो बाउंडेडनेस की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा के ग्रेटर देन जीरो सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। कि फंक्शन दोनों साइड से बाउंड्री ले रहा है तो एक रियल नंबर मिल रहा है के। दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेडनेस। ठीक है, अब देखो इस मॉड एफ एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, मॉड एफ इंटू एक्स, क्योंकि डेफिनेशन है मॉडुलस की आपकी। ठीक है, मॉड एफ एक्स क्या होता है, ये तो डेफिनेशन है मॉडुलस की, तो मैंने उसी का इस्तेमाल कर लिया बेटा। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चला कि मॉड एफ फंक्शन भी लेस देन इक्वल टू सम रियल नंबर है, तो मॉड एफ भी मेरा बाउंडेड फंक्शन आ गया इंटरवल ए बी के अंदर। तो बाउंडेडनेस की बात तो पूरी हो गई। अब मुझे बात करनी है इंटेग्रेबिलिटी की। ठीक है, तो अब मैं शो करूंगी मॉड एफ जो है इंटेग्रेबल है। आपको पता है पूरे रीमान इंटीग्रेशन में इंटेग्रेबिलिटी यूज करने के लिए हम पार्टीशंस का इस्तेमाल करते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। बस बेटा वही काम करेंगे। तो पहले कोई भी एक पार्टीशन पी ले लिया आपने ए बी का। अब क्योंकि फंक्शन एफ इंटेग्रेबल है ए बी पर, तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आपको क्या कहती है कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो हमने वही ले लिया। ठीक है, अब फंक्शन जो था पूरे इंटरवल ए बी पे बाउंडेड था, तो वो अपने सब इंटरवल पे भी बाउंडेड होगा, हर एक छोटे सब इंटरवल पे भी बाउंडेड होगा। अगर बाउंडेड है तो उसके पास बाउंड्स है। ठीक है ना, हर बारी आप यही यूज कर रहे हैं हर थ्योरम के अंदर। तो मैंने बाउंड्स लिए एफ के। देखो, एफ के बाउंड्स तो लिए हैं बिना डैश वाले, कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई। और मॉड एफ जिसके मुझे निकालने थे, जो मेरा फंक्शन है टारगेटेड फंक्शन, उसके लिए मैंने डैश वाले। ठीक है, ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये अपर और लोअर डार्बॉक्स सम बनाने के काम आता है। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या किया, मेरे को ऑसिलेशन लेमा लगाना है, तो उसका आपको पता है कि मैं मॉड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू टाइप टर्म बनाती हूँ। तो मेरा फंक्शन है मॉड एफ, तो मैंने मॉड एफ को एक्स टू पॉइंट पर और मॉड एफ को एक्स वन पॉइंट पर इवेलुएट किया। ये एक्स वन एक्स टू है क्या, कोई भी एक सब इंटरवल जो डेल्टा एक्स आई था उसके कोई भी दो पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर मैंने फंक्शन को इवेलुएट किया और उसका मैंने मॉड ले लिया। तो पहले तो अंदर मॉड की डेफिनेशन यूज करो। मॉड एफ एक्स टू का क्या मतलब है, एफ एक्स टू मॉड। ठीक है, मॉड एफ एक्स वन का क्या मतलब है, एफ एक्स वन का मॉड। तो ये तो मॉड की ही डेफिनेशन इस्तेमाल करी। अब मैं यहाँ पर मॉड की एक प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ बेटा, मैंने यहाँ लिख दिया प्रॉपर्टी कि मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई। तो ये देखो, जब दो मॉड इकट्ठे हो जाए ना, जब दो मॉड इकट्ठे हो जाए तो एक मॉड रह जाता है, तो लेस देन इक्वल टू का साइन आता है। मैंने बेटा ये वाली इनइक्वालिटी जो मैंने साइड में लिखी हुई है इसको इस्तेमाल किया। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ पर। तो अब आपको पता है कि ऑसिलेशन लेमा आपको क्या कहता है कि ये मॉड एफ एक्स टू माइनस मॉड एफ एक्स वन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एम आई माइनस एम आई। दिस इज द ऑसिलेशन ऑफ द फंक्शन एफ। ये आपको अच्छे से सिखा रखा है मैंने। तो ये लेस देन इक्वल टू एम आई माइनस एम आई आ गया। इस वाली एक्सप्रेशन को मैंने ऊपर से यूं का यूं उतार लिया। अब इस मॉड एफ पे भी लगा दो बेटा ऑसिलेशन लेमा, तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल एम आई डैश माइनस एम आई डैश। यहाँ पे डैश क्यों आया, क्योंकि मॉड एफ के जो बाउंड्स थे वो डैश वाले थे। तो मॉड एफ की जो ऑसिलेशन आएगी वो एम आई डैश माइनस एम आई डैश आएगी। ठीक है, तो दोनों के ऊपर ऑसिलेशन लगाइए, ऑसिलेशन लेमा लगाया एफ पर भी और मॉड एफ पर भी। अब क्या करोगे बेटा, डेल्टा एक्स आई से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दो। डेल्टा एक्स आई से इस पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई किया और समिंग ओवर आई, मतलब पहले डेल्टा एक्स आई से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद समिशन साइन लगा दो। उससे हमें क्या मिलते हैं, डार्बॉक्स सम। अब देखो एम आई डैश, ये क्या था, डैश वाले तो बाउंड्स थे मॉड एफ के, तो ये है अपर बाउंड ऑफ मॉड एफ। अगर ये अपर बाउंड है तो अपर डार्बॉक्स सम देगा, मॉड एफ का है तो अपर डार्बॉक्स सम ऑफ मॉड एफ देगा।
तो मेरा आ गया यूपी मॉड एफ। ठीक है, ऐसे ही देखो इधर ये स्मॉल एम है इसलिए ये लोअर बाउंड है, तो मैंने लिखा है एल बी। क्योंकि ये डैश है तो ये मॉड एफ का है, तो ये लोअर बाउंड किसका है, मॉड एफ का। अगर ये लोअर बाउंड मॉड एफ का है तो ये लोअर डार्बॉक्स सम बनाएगा मॉड एफ का, तो मेरे पास आ गया एल पी मॉड एफ। ठीक है, ऐसे ही इधर आओ बेटा, ये अपर बाउंड होगा कैपिटल एम। अपर बाउंड किसका है, ये बिना डैश वाले तो एफ के थे, ऐसे ही ये लोअर बाउंड ऑफ एफ है। तो जो जिसका अपर बाउंड होगा उसका अपर डार्बॉक्स सम बनाएगा, जिसका लोअर बाउंड होगा उसका लोअर डार्बॉक्स सम बनाएगा। अब हमें ये बात मालूम है कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन है। क्यों है एप्सिलॉन से लेस, क्योंकि मेरा फंक्शन एफ जो है इंटेग्रेबल है, तो मैंने उसकी फंक्शन एफ की इंटेग्रेबिलिटी यूज करी, जो मैंने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में लिख भी दी थी। तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन आया बाय अप्लाइंग दी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ इंटेग्रेबिलिटी ऑन द इंटेग्रेबल फंक्शन एफ। ठीक है, तो मेरा बेटा घूम के ये क्या आ गया, यूपी मॉड एफ माइनस एलपी मॉड एफ इज लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल पार्टीशंस पी ऑफ ए बी। ठीक है, तो मेरा मॉड एफ भी इंटेग्रेबल आ गया इंटरवल ए बी के अंदर। ठीक है, वेरी सिंपल प्रूफ। ठीक, तो ये भी आ गया। अब देखो मुझे अब दूसरा पार्ट शो करना है, जिसमें मेरे को शो करना है कि मॉड ऑफ इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड। अब देखो उसको कैसे शो करेंगे बेटा, देखो मॉड एफ एक्स की प्रॉपर्टी है कि मॉड एफ एक्स ग्रेटर होता है एफ एक्स से भी, और मॉड एफ एक्स ग्रेटर होता है माइनस ऑफ एफ एक्स से भी। ठीक है, तो मैंने वही बात लिखी है, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड एफ एक्स। ये प्रॉपर्टी यूज करिए बेटा, मैंने मॉड की, मैंने यहाँ लिख भी दिया मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स एंड मॉड एक्स इज ग्रेटर देन माइनस एक्स ऑल्सो। अब मॉड एफ एक्स को मैं लिख सकती हूँ मॉड एफ इंटू एक्स और मॉड एफ एक्स, ये तो आपको मॉड की डेफिनेशन मालूम ही है। देखो मॉड एफ को अगर किसी पॉइंट एक्स पे इवेलुएट करोगे तो इसका मतलब होता है कि एफ एक्स का मॉड ले लो। ठीक है, ये तो डेफिनेशन ऑफ मॉड है। ठीक, मॉड फंक्शन। तो ऑल्सो इफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स, ये भी एक थ्योरम है बेटा कि मेरी एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी है, और एफ और जी दोनों इंटेग्रेबल हैं, तो इनका जो इंटीग्रल होगा वो भी सेम रिलेशनशिप होल्ड करेगा। मतलब दोनों साइड पे इंटीग्रल लगा दो, ए टू बी एफ डी एक्स इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू ए टू बी जी डी एक्स। शायद मैंने इसका जो है ना इस वाले का प्रूफ अभी कराया नहीं है, वो आने वाले लेक्चर्स में आपको ज़रूर करा दूंगी प्रूफ, मेरा रह गया बेटा ये प्रूफ शायद। ठीक है, तो मैं करा दूंगी आपको ज़रूर इसका प्रूफ। क्लियर, तो अब ये बातें बेटा इस्तेमाल करो। देखो ए टू बी एफ डी एक्स, इसके अंदर लगाओ ये वाला रिलेशन। देखो एफ एक्स यहाँ पे करा देती हूँ मैं, देखो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड एफ एक्स है आपके पास। ठीक है, यही है ना यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर, और इस मॉड एफ एक्स को मैं लिख सकती थी मॉड एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ दिस वन। ठीक, अब एफ भी इंटेग्रेबल है मॉड एफ भी इंटेग्रेबल है, तो मैंने कहा कि इनका इंटीग्रल भी सेम रिलेशन होल्ड करता है, तो ए टू बी एफ डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी मॉड एफ। ठीक है, सिमिलरली बेटा आप ऐसे ही दूसरे वाले के ऊपर, ये तो मेरा आ गया ना एक, ऐसे ही आप दूसरे के ऊपर इस्तेमाल करो। देखो मैंने कहा माइनस एफ एक्स से भी मॉड एफ जो होता है बड़ा होता है, तो इसके ऊपर भी लगाओगे तो ये रिलेशनशिप होल्ड करेगा। ठीक है, तो मैंने दोनों चीज़ें लिख दी 1 और 2। ठीक, जो ऊपर इनइक्वालिटीज थी मॉड की उसके ऊपर मैंने ये थ्योरम इस्तेमाल करी जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे शो करी है, तो मेरे पास ये आ गया 1 और 2। अब 1 और 2 दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको क्या पता चला, देखो दिस इंटीग्रल इज ग्रेटर देन दिस इंटीग्रल एंड दिस इंटीग्रल इज ग्रेटर देन दिस इंटीग्रल ऑल्सो। मतलब पॉजिटिव वाले से भी बड़ा है और नेगेटिव वाले से भी बड़ा है, इसका मतलब पूरे मॉड से बड़ा है। ठीक है, तो मॉड लगा दिया दोनों साइड पे, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस आ गया। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूफ। ठीक है, सिंपल बेटा मॉड की डेफिनेशन का इस्तेमाल किया मैंने और कुछ नहीं किया। राइट, अब मेरे को इसमें भी शो करना है कि कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, मतलब आई हैव टू गिव अ काउंटर एग्जाम्पल। तो मैंने काउंटर एग्जाम्पल लिया कि अगर मॉड एफ इंटेग्रेबल है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन एफ जो है वो इंटेग्रेबल हो। तो हमें क्या करना है, पहले फंक्शन ले लो एफ एक्स, फिर से वही फंक्शन लिया जो हमने, देखो 3-4 लेक्चर्स पीछे के जितने भी निकले हैं सब पे सेम फंक्शन एफ एक्स ले रहे हैं। मैं जान के बेटा ऐसा फंक्शन इसलिए लेती हूँ ताकि आपको एक ही याद करो और उसी से सारे आपके काउंटर एग्जाम्पल बन जाए। तो एफ एक्स मैंने ले लिया 1 इफ एक्स इज रैशनल माइनस 1 इफ एक्स इज इरेशनल। इसका मॉड लूंगी तो क्या आएगा, दोनों पॉजिटिव होके 1 दे देंगे, तो 1 आ गया। 1 क्या है आपका कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है इंटेग्रेबल, तो मॉड एफ तो इंटेग्रेबल आ जाएगा। और आपको पता है कि ये जो एफ एक्स है ये वाला रैशनल और इरेशनल वाला ये इंटेग्रेबल नहीं होता। एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आए तो शो कर देना कि ये इंटेग्रेबल नहीं है। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर जहाँ पे मैंने डेफिनेशन ऑफ डार्बॉक्स इंटेग्रेबिलिटी आपको दी थी ना,
उसके अंदर मैंने इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन करा रखा है, बस शायद वहाँ पे 1 और 0 लिया था, यहाँ पे 1 और -1 है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट इंटेग्रेबिलिटी ऑफ मॉडल्स, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा और थ्योरम्स के प्रूफ करेंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।